वो अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। जय श्री माता जी, मनीषा माता जी। तो ये जो मूल्य शिक्षण क्लासेस होती हैं ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। एक जो बैच है वो 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए है, और दूसरा जो ग्रुप है वो 13 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है। इन सेशंस में उनको श्लोका रिसाइटेशन भगवद गीता और भागवतम से, और उनको मूल्य शिक्षण सिखाया जाता है, भगवान की लीलाओं के विषय में बताया जाता है, जीवन से शिक्षित लाइफ स्किल्स के विषय में बताया जाता है, और उनको किस तरह से रहना है, एटिकेट्स क्या होते हैं, सदाचार क्या होता है उसके विषय में बताया जाता है। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, उसको फन करते हैं। वो लेक्चर्स नहीं देते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, ड्रामास करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जब बच्चे इंटरेस्ट देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। ड्रामा टीम आपने अपना सेटअप शुरू किया है क्या? तो आप लोग इस विषय को इस तरह से भी सुनिएगा कि यदि आपके आसपास भी कोई बच्चे हैं जिनको कि आप इस मूल्य शिक्षण क्लासेस में जोड़ना चाहेंगे तो आप इस ग्रुप से बात कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको जोड़ सकते हैं। जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पर साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली उनको बताया जाता है कि फिलॉसफी क्या है, तत्व क्या है, उसके विषय में उनको क्वेश्चन आंसर और प्रॉपर्ली उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से वो फिलॉसफी को अच्छे से समझ सकते हैं। और इन सब से उनके मेंटल एबिलिटी का, इमोशनल एबिलिटी का और उनके स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ का काफ़ी विकास होता है। जबकि ये स्टूडेंट्स जो हैं प्रोफेशनल्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी अच्छे से सीखा हुआ है, तो हम उनके लिए आप सबका प्रोत्साहन चाहेंगे। तो आप अभी एक बार तालियां बजा सकते हैं जिससे कि वो जहाँ पर भी सुन सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस में तैयार हो सकते हैं। जिसमें टीम ऑफ टीचर्स है, जो टीचर्स हैं उसमें हमारे पास जयश्री पाटिल जी हैं जो कि एमटेक हैं, और मनीषा विश्लावत जी हैं जो कि एमए है साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा चाइल्ड साइकोलॉजी में, और प्रीति देशमुख जी हैं जो कि बीएड हैं, और पद्मावती बनले जी हैं जो कि एमएससी है। तो बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है और वो बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखते हैं। अभी हम आते हैं आज की इस परफॉर्मेंस की ओर। तो आज की जो परफॉर्मेंस है उसमें बेसिकली प्रभुपाद के हरे कृष्णा बच्चों शुरू की जो फर्स्ट रो में बैठने का एक क्वालिफिकेशन होता है। ओके, तो जो भी यहाँ पर शुरू की रोज में बैठे हैं उनको ऐसे बैठना पड़ेगा, कोई भी हल्ला नहीं चाहिए। तो अगला जो ड्रामा है उसमें हम अभय चरण प्रभु के विषय में, यानी कि हमारे प्रिय प्रभुपाद के बचपन की कुछ लीलाएं देखेंगे। तो बचपन की लीलाओं में अलग अलग लीलाएं, जैसे कि प्रभुपाद का जन्म कैसे हुआ, प्रभुपाद के जन्म के समय ब्राह्मण भोजन कैसे हुआ, कुंडली का विवेचन कैसे हुआ, जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने कुंडली का विवेचन किस प्रकार किया, अभय चरण जी की इलनेस किस प्रकार वो बीमार हुए, और जगन्नाथ रथ यात्रा किस प्रकार से उन्होंने सेलिब्रेट की, इन सब के विषय में हम देखेंगे। और ये जो ड्रामा है ये चित्रललिता माता जी की अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में बनाया गया है, उसको प्रैक्टिस की गई है, और साथ ही साथ इसको डायरेक्ट किया है जयश्री शिवाजी पाटिल जी ने, प्रीति शंकर देशमुख जी ने, और स्क्रिप्ट लिखी है प्रीति उगले माता जी ने, और एडिट किया है स्क्रिप्ट को सारंग पोद्दार प्रभु ने। और इनके साथ साथ इनके जो टीम मेट्स हैं वो हैं शरणागति भोसले जी, मनीषा विश्लावत जी और पद्मावती बनले। ड्रामा के लिए लंबी लिस्ट है, मतलब जब तक ये पर्दा खुलता है तब तक मैं आर्टिस्ट की लिस्ट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम बाकी बचे हुए आर्टिस्ट को बाद में कवर करेंगे। गोविंद प्रसाद शिंदे, उन्होंने लिटिल अभय का किरदार निभाया है। गौरांगी सारंग पोद्दार, गर्ल हैं राखी छोटेलाल पांडे, भक्ति लक्ष्मण घोड़के, सपना छोटेलाल पांडे, शीतल श्रीराम, सिद्धराम वनहले, विराज अक्षय पाटिल, श्याम दशरथ कारवी, ऋतिक अरुण राठौड़, कृतिका अरुण राठौड़, अनिरुद्ध अजय कुमार दास, अर्पिता अनिल राठौड़, नित्यानंद कुमार शिंदे, अनिरुद्ध अनिल राठौड़, अनिरुद्ध लक्ष्मण भडोके, विदित सौरभ अग्रवाल, साक्षी उमेश साव, रेवा सचिन तेली, त्रिशा विमल करमरकर, रेवती कौस्तुभ भागवत, मुकुंद गोविंद सूर्यवंशी, साई मानसिंह बड़वे,
आराध्या अरविंद सिंह, आकांक्षा आकाश पंडित, आदित्य आकाश पंडित, ओम विष्णु गायकवाड़, शार्दुल धम्मादीप कड़े, कनिष्का विष्णु गायकवाड़ और गौरांग अरुण मिस्त्री। तो ये थे सब पार्टिसिपेंट्स। तो अभी तो आइए देखते हैं ये प्रस्तुति वैल्यू एजुकेशन टीम की ओर से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और सामने वाले रो में बैठे सब लोग नहीं, उंगली नहीं रखी चलेगा लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है? उंगली नहीं रखेंगे तो भी चलेगा लेकिन बोलना नहीं है। और अभय प्रभु को बाहर कीजिए यहाँ से। के एक छोटे मकान में मंडपोत्सव की तैयारी चल रही है। सभी प्रकार के मिष्ठान भोग आदि बन रहे हैं। सभी भक्त एकत्रित होकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। माताएं मालाएं बना रही हैं। मुझे भी सेवा करनी है, मुझे फूल दे दो। अरे तुम क्यों आई यहाँ पे? रहने दो ना, हम सब कर लेंगे। जब तुम आराम करो। अरे आराम करके थक गई, मुझे माला दो, मैं भगवान को पहनाऊं। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा घबराओ नहीं, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसे अंदर ले चलो। जाओ बेटी जाओ, घबराओ नहीं। बेटा जाओ, जल्दी से हनुमान जी को बुला के लाओ। शिव प्रभुता की पिता और देवता गौरव, ये लो और जल्दी से हाथ धोने के लिए पानी ले आओ। बहुत ही शौकिश भोजन बनाया। भगवान से आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं भला कौन होता हूँ खिलाने वाला? ये तो कृष्ण की कृपा जो आपकी सेवा का अवसर मिला। धन्य मेरे धाम जो आप लोग यहाँ पर आए। ओ मोहन बाबू, ओ मोहन बाबू। चंद्रिका, क्या हुआ? क्या बात है? रजनी दीदी को दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, हम चले जाए, उसके बाद हम निकलते हैं। क्या बात है बेटे? खुशखबरी है क्या? हाँ महाराज। अच्छा, तुम्हारा पुत्र कृष्ण का पुत्र? इस प्रकार राम मनु का आशीर्वाद प्राप्त कर क्या हुआ पिताजी? सब कुछ ठीक है ना? बधाई हो बधाई, पुत्र हुआ है। आज तो मैं लिए बिना छोड़ूंगी नहीं।
कुंडली मैं पहली बार देख रहा हूँ। बालक के भाग्य में संन्यास है, संन्यास? किंतु ये बालक इस युग का निराला सन्यासी होगा। इस बालक के पास मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब कुछ होगा। ये बालक हमें 7 पुस्तकों का नाम रोशन करेगा। ये बालक 7 समंदर पार रहेगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। सुना तुमने? मेरा भाई 7 समुंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। वह बेटा निराला होगा, मेरा अभय। के चरणों में अर्पण करता है, इसे अपना दास स्वीकार कीजिए। दास स्वीकार कीजिए प्रभु। अभय का बदन तो गर्म पड़ा है, इसे तो तेज बुखार है। रजनी, रजनी, जरा यहाँ ना तो देखो, अभय को तो तेज बुखार है, इसका बदन तो तप रहा है। अरे हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ओ कृष्णा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी काढ़ा बना के लाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओ कृष्णा, इसकी रक्षा करें। हे कृष्णा, इसकी रक्षा करना। रजनी, तुम ये सब काम छोड़ो और पहले काढ़ा बना कर लाओ। दो दिन हो गए डॉक्टर साहब, इसका बुखार कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। जरा अच्छे से देखिए ना, क्या हुआ मेरे अभय को? जी 2 दिन हो गए, हमने इसे काढ़ा भी पिला लिया पर कुछ असर नहीं हुआ, बुखार बढ़ ही रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे अभय को? मेरा अभय ठीक तो हो जाएगा ना? इसे टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड? ओ कृष्णा, रक्षा करो मेरे अभय की। हे कृष्णा, क्या हुआ मेरे अभय को? डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जी, आप तो जानते हैं कि टाइफाइड का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा पाया गया है कि उन्हें चिकित्सक से मिलने से इस बीमारी से उन्हें लड़ने की ताकत मिलती है और वो ठीक भी हो रहे हैं। चिकनसू, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आप जानते हैं ना हम वैष्णव हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ आप वैष्णव हो, मगर अपने बच्चे की जान बचानी है तो आपको इतना तो करना ही होगा, बाकी आपकी मर्जी। देखिए जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपने पुत्र की तरफ तो देखिए जरा, क्या इसे बचाना आपका धर्म नहीं है? इसे बचाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? लेकिन रजनी, आज तक हमारे घर में किसी ने इस चीज का नाम भी नहीं लिया और मैं अपने बच्चों को पिलाऊं, इस घर को दूषित करूं, अपने बच्चों को भ्रष्ट करूं? देखिए गौरव जी, अगर आपको इस घर में कठिन लग रहा है तो मैं अपने घर से बना के लाता हूँ और मैं ही अपने हाथों से लेकर चिकन सूप खिलाता हूँ। अपने बेटे के लिए आप इतना तो कीजिए। देखिए जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा इतना तो अधिकार है ना आप पर
मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है। मोहन जी, देखिए मैं चिकन सूप लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से अभय को पिलाना होगा। ठीक है। बेटा लो, इसे पी लो, इसे पीकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे क्या कर दिया? बस बस बहुत हुआ। कृष्णा भी नहीं चाहते मेरा बेटा अपवित्र हो जाए। हे कृष्णा, मैं मेरे बच्चे को आपके चरणों में सौंपता हूँ। अगर इसे ठीक करना है तो कीजिए। हे प्रभु, इस बच्चे पर दया कीजिए। प्रभु दया कीजिए। और इस प्रकार से भगवान की कृपा से अभय चरण ठीक हो गए। बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रहों को ले जाया जाता था। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हैरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाया और फिर वापस आ जाता। धनिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। गौर मोहन जी भी अपने पूरे परिवार के साथ रथ यात्रा में शामिल होते थे। अभय कहाँ जा रहे हो? मुझे रथ चाहिए बाबा। बेटा ये रथ बहुत भारी है, तुमसे हिलेगा भी नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। पर मुझे यही रथ चाहिए। अभय, ये भगवान जी का रथ है, ये यही रहता है। हम आशु हैं बाबा, चलो घर चलेंगे। अभय, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही रथ बना के दूंगा, चलो। देखो हो गया तुम्हारा रथ तैयार। ये मैं चलाऊंगा।
महत्वपूर्ण था और उनके पिता गौरमोहन डे ने उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने बचपन में मनाई हुई इसी रथ यात्रा को विदेश में पहुंचाया और जुलाई 9, 1967 को सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन की पहली रथ यात्रा मनाई गई और नहीं केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में आज रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तो हम धन्यवाद देते हैं पूरे कल्चरल टीम का और सारे वैष्णवों का कि इस ड्रामा की प्रस्तुति के द्वारा हमें जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हरे कृष्णा। So good, too good, wonderful. It was really amazing. Thank you very much for putting up this so nice presentation. So now I would like to invite Vamshi Gopal Prabhu to please come on stage and give small token of thanks to these participants. एक बार फिर से मैं वैसे मेरे अंदर उतनी एनर्जी तो नहीं है बट फिर भी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स काफ़ी हैं और गिफ्ट देने में थोड़ा टाइम जाएगा तो मैं एक बार फिर से नाम पढ़ देता हूँ पार्टिसिपेंट्स के। और हम सबको गेम पता है ना कौन सा गेम खेल रहे हैं? आप थोड़ा इधर आइए। अभी हम एक गेम खेलेंगे, जल्दी इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए। यस, तो इस गेम में क्या है, जिसका भी मैं नाम लूँगा ना उनको हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलना है जल्दी से, ठीक है? क्विकली रैपिड फायर है। ओके ओके फाइन। गोविंद प्रसाद सिंधे, गौरांग शरण पोद्दार, राखी। प्रभु जी प्लीज कम। गिफ्ट्स प्रभु जी। Thank you very much Prabhuji for coming and giving a blessing to these kids. So Prabhuji, we are just reading name randomly. You can give gifts randomly. And they are playing their game randomly. Okay. Rakhi Chotelal Pandey, Bhakti Lakshman Ghodke, Sapna Chotelal Pandey, Sheetal Sidram। आप गिफ्ट लेते रहिए प्रभु जी, आगे बढ़ के गिफ्ट देते रहिए। शीतल सिद्धराम बंगले, विराज अक्षय पाटिल, श्याम दर्शक कारवी, ऋतिक अरुण राठौर, कृतिका अरुण राठौर, अनिरुद्ध अजय कुमार दास, अर्पिता अनिल राठौर, नित्यानंद कुमार शिंदे, अनिरुद्ध अनिल राठौर, अनिरुद्ध लक्ष्मण घोड़के, हृदित सौरभ अग्रवाल, साक्षी उमेश शाह, रेवा सचिन तेली, त्रिषा विमल करमरकर, रेवती कौस्तुभ भागवत, मुकुंद गोविंद सूर्यवंशी, साई मानसिंह बड़वे, आराध्या अरविंद सिंह, आकांक्षा आकाश पंडित, आदित्य आकाश पंडित, ओम विष्णु गायकवाड़, शार्दुल धर्मवीर, तनिष्का विष्णु गायकवाड़ और गौरांग आर्या मिस्त्री। तो ये सब थे पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने इतनी सुंदरता से श्रील प्रभुपाद के बचपन की उन लीलाओं को यहाँ पर जागृत कर दिया हम सबके लिए। तो हम इन सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि नहीं है? थैंक यू वेरी मच। लेकिन तालियां फिर भी कम है। हमें लग रहा है कि कोई ऑडियंस में बैठा है, वरना लग रहा है कि पूरे दिन का बात किया हुआ है सबने, व्रत रखा है, सुबह से कुछ पानी तक भी नहीं पिया है। वो सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी अंदर से लेके आइए और एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बता दूं कि ये जो प्रस्तुति थी वो वैल्यू एजुकेशन टीम की तरफ से थी। और आप भी अगर चाहें तो अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन क्लासेस के लिए एनरोल करा सकते हैं। उसके लिए आप वैल्यू एजुकेशन टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप वृंदा देवी इंफॉर्मेशन सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।